बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 17 करना है। 17 के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट टू पार्ट हमने करने हैं। तो फर्स्ट टू पार्ट हमारे पास बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड किया था अंडर द कर्व। ठीक है, इसमें हम एक्चुअल एरिया पे जाएंगे। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दो टाइप्स के फार्मूले पढ़े, एक अप्रॉक्सीमेट एरिया का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दूसरा हमारे पास एक्चुअल एरिया हम ऑलरेडी उसका भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअल एरिया में क्या होता है, जस्ट नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देख लें, इन ईच केस डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल यूजिंग डिफिनीशन 5.6.1। ये डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। इधर आपको बाउंड किया गया है कि आपने एक्चुअल एरिया एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है इंटीग्रल का यूजिंग डिफिनीशन, इस डिफिनीशन को यूज करते हुए। अब ये डिफिनीशन मैंने इधर आपको क्लियरली लिखा है कि ये डिफिनीशन क्या है। इफ x is equal to a, this is called lower limit, this is called upper limit. x is equal to b, f of x dx is equal to limit n approaches to infinity। फार्मूला वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। लिमिट n approaches to infinity b minus a divided by n, which is del x multiplied by f of x1, f of x2 up to so on f of xn, where del x is equal to b minus a divided by 2 is equal to, ये different integral is a sum of this, so limit n approaches to infinity, sum I is equal to 1 up to infinity f of xi del x। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, अगर i 1 है तो ये होगा, अगर i 2 है तो ये होगा, अगर i 3 है तो ये होगा up to so on। This is basically definition 5.6.1। यानी इसमें जो क्वेश्चन हमने दो पार्ट हमने सॉल्व करने हैं वो हमने इस डिफिनीशन को यूज करके सॉल्व करने हैं। ए पार्ट हमारे पास है x is equal to 0, x is equal to 3, इंटीग्रल 3x dx। क्लियर? इसका हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? एक्चुअल वैल्यू। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, इसकी सोल्यूशन देख लें इधर। सोल्यूशन में गिवन क्या है? x is equal to 0, x is equal to 3, 3x dx। सो हेयर a क्या है? 0, लोअर लिमिट, दिस इज a, और b क्या है? दिस इज 3। इधर देख लें, x is equal to b, b की जगह क्या है? 3, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट f of x हमारे पास क्या है? दिस इज इक्वल टू 3x, ये f of x है। तो इधर f of x क्या है? 3x है, और n जो है वो क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब इंटरवल। क्लियर? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अब हमने फर्स्ट क्या करना है? डेल एक्स फाइंड करना है। डेल एक्स बेसिकली वेट, ये डेल एक्स है बेसिकली। दिस इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n। दिस इज इक्वल टू b क्या है? व्हाट इज b? 3 minus 0 divided by n, 3 divided by n, del x। so this implies that del x is equal to 3 divided by n। del x is equal to 3 divided by n। n आपके पास क्या है? वो हम अप्रोच टू इंफिनिटी नंबर ऑफ सब इंटरवल में आता है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, इसका सब इंटरवल फाइंड करना है। नेक्स्ट बोर्ड। सो हेंस the right end point of each sub interval। अब इस each सब इंटरवल को देख लें। ये हमारे पास क्या है? a is equal to 0। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा x1 is equal to, अगर हम 0 में n तो n डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई n आ जाएगा। x2 तो 3 डिवाइड बाई n में 3 डिवाइड बाई n 8 कर ले तो रिजल्ट क्या आएगा? देखें, 3 डिवाइड बाई n प्लस 3 डिवाइड बाई n, सो 6 डिवाइड बाई n आ जाएगा। इधर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई n, और x3 आ जाएगा 6 डिवाइड बाई n में क्या कर ले? 3n 8 कर ले 3 डिवाइड बाई n, तो आ जाएगा n इसका एलसीएम आ जाएगा 9 डिवाइड बाई n, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई n प्लस अप टू सो ऑन xn विच इज इक्वल टू b, और b हमारे पास क्या है? 3। और अगर हम इधर करें तो n मल्टीप्लाइड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं।
तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट f of x इज इक्वल टू 3x। फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं f of x1 which is equal to f of 3 divided by n which is equal to 3n to 3 divided by n which is equal to 9 divided by n। फर्स्ट एक फाइंड हो गया। दूसरा f of x2 f of 6 divided by n which is equal to 3n to 6 divided by n। इसमें हम पुट करते हैं x की जगह, तो 18 divided by n आ जाएगा। f of x3 is equal to f of 9 divided by n plus 3 is equal to 3n to 9 divided by n which is equal to 27 divided by n up to so on। f of xn is equal to f of 3 which is equal to 3n to 3 which is equal to क्या आ गया? 9n divided by n हम कर सकते हैं। इधर अगर आप n बेशक न लेके, ये b आपके पास क्या आ गया? 3। तो 3 जब हम पुट करेंगे इधर आपने 9 डिवाइड बाई n, ये हमने इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ऊपर जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं किसमें? डिफिनीशन में। हमारे पास जो डिफिनीशन है वो क्या है उसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। नाउ यूजिंग डिफिनीशन, नाउ इंटीग्रल x is equal to 0, x is equal to 3, 3x dx is equal to limit n approaches to infinity del x into f of x1, f of x2, f of x3 plus up to so on f of xn। Clear? So this is equal to limit n approaches to infinity del x हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई n ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। इधर से तवज्जो देख लें, तवज्जो के साथ। सो f of xn हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 9 डिवाइड बाई n प्लस f of x2 क्या है? 18 डिवाइड बाई n प्लस f of x3 क्या है? 27 डिवाइड बाई n प्लस अप टू सो ऑन 9n डिवाइड बाई n। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइड बाई n। इससे 9 डिवाइड बाई n अगर हम कॉमन कर लें तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 अप टू सो ऑन, इधर आ जाएगा n। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 divided by n multiplied by 9 divided by n to n plus 1 divided by 2। ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। n to n plus 1 divided by 2। तो इसकी जगह हमने ये पुट किया है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 multiplied by 2 27 divided by 2 n plus 1 divided by n। So this is equal to 27 divided by 2 limit n approaches to infinity, ये आ जाएगा 1 plus 1 divided by n आ जाएगा। So this is equal to 27 divided by 2 limit अगर हम पुट कर लें तो 1 plus 1 divided by infinity, this is implies that 27 divided by 2 and 2 ये 0 आ जाएगा और 1 यानी multiplied by 1 plus 0 which is equal to 27 divided by 2। this is our required result। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यूनिट इसके साथ क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल एरिया आ गया। अगर हम n को अप्रोच करते हैं इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ सब इंटरवल इसमें क्या है? n अप्रोच करता है इंफिनिटी। सिंपल हमारे पास स्टूडेंट, इधर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इस पोर्शन में। इधर हमारे पास फार्मूले इसमें यूज होते हैं, ये फार्मूला यूज, और दूसरा फार्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर।
इज इक्वल टू, वो फार्मूला भी हम इधर यूज कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये फार्मूला भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, इसमें भी हमने एक्चुअल एरिया पे जाना है। तो एक्चुअल एरिया हमने किसका फाइंड करना है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। ये क्या है बेसिकली? 3 2x माइनस 4 dx। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? 2x माइनस 4। अब इसका हमने एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, तो इसकी सोल्यूशन देख लें। सेम सोल्यूशन जो हमने पार्ट ए किया है उसी तरह है। गिवन हमारे पास इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 2x माइनस 4 dx। क्लियर? अब हेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3 और फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? फंक्शन इज इक्वल टू 2x माइनस 4। क्या? सो n हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब इंटरवल। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं? डेल x फाइंड करते हैं, b माइनस a डिवाइड बाई n विच इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई n। क्लियर हो गया? ये हमारे पास डेल x आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? राइट एंड। नाउ द राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। सब इंटरवल। सो ये हमारे पास क्या है? लाइन है x इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारे पास होगा x1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई n। दूसरा होगा x2 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई n। तीसरा होगा x3 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई n अप टू सो ऑन। xn होगा xn विच इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 3n डिवाइड बाई n हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन के वैल्यू फाइंड करने हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है? फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इसमें हमने एक x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है, अप टू xn फाइंड करना है। क्लियर? उसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास है x1 विच इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 3। So this implies that f of x1 which is equal to f of n divided by 3 which is equal to 2x minus 4, 2n to n divided by 3 minus 4 which is equal to 2n divided by 3 minus 4. Clear? Next, x2 is equal to n divided by 6 which is implies f of x2 which is equal to f of n divided by 6 is equal to 2n to n divided by 6 minus 4 which is equal to 2n divided by 6 minus 4 आ गया। x3 n divided by 9, this implies that f of x3 implies is equal to f of 9 divided by n which is equal to 9 divided by n minus 4 which is equal to 18 divided by n minus 4. 2 multiplied by n, ये n divided by सॉरी ये 3 डिवाइड बाई n है, ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई n, n डिवाइड बाई 3। n डिवाइडेड बाई 9, ये n डिवाइड बाई 9 है, n डिवाइड बाई 9 2n डिवाइड बाई 9 माइनस 4 अप टू सो ऑन
f of xn हमारे पास क्या है 3n डिवाइड बाई n. दिस implies that f of xn is equal to f of 3n divided by n which is equal to 2n2. x की जगह हमने 3n divided by n minus 4 which is equal to 6n divided by n minus 4. क्लियर? ये हमने फाइंड किए हैं हर राइट इंट पर फंक्शन का वैल्यू. ये वैल्यू फाइंड किया, ये वैल्यू फाइंड किया, ये वैल्यू फाइंड किया, ये वैल्यू फाइंड किया. अब हमारे पास जो डिफिनीशन है वो क्या है? नाउ x is equal to 0, x is equal to 3, 2x minus 4 dx is equal to limit n approaches to infinity del x into f of x1, f of x2, f of x3 up to so on f of xn. क्लियर? अब इसमें हमने वैल्यू पुट करना है. दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल x का हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई n. f ऑफ x1 क्या है 2n डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 प्लस f ऑफ x2 क्या है 2n डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 6n डिवाइडेड बाई n और माइनस 4 ये हमारे पास आएगा. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइडेड बाई n. इसमें हम अलग करते हैं 2n डिवाइड बाई 3 प्लस 2n डिवाइड बाई 6 प्लस 2n डिवाइड बाई 9 प्लस अप टू सो ऑन 6n डिवाइड बाई n माइनस 4. अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4 ये हमारे पास आ गया. अब दो सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है और दूसरा ये सीक्वेंस है. इसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो अब हमने फाइंड करना है x1 is equal to 3 divided by n. This implies that f of x1 which is equal to f of 3 divided by n is equal to 2n2 3 divided by n minus 4 which is equal, चूंकि फंक्शन हमारे पास क्या है f of x is equal to 2x minus 4 है तो x की जगह 3 divided by n पुट होगी 6 divided by n minus 4. नेक्स्ट x2 is equal to 6 divided by n. This implies that f of x2 is equal to f of 6 divided by n which is equal to 2n2 6 divided by n minus 4 which is equal to 12 divided by n minus 4. Next x3 is equal to 9 divided by n. This implies that f of x3 is equal to f of 9 divided by n is equal to 2n2 9 divided by n minus 4 which is equal to 18 divided by n minus 4 up to so on. xn is equal to f of xn is equal to f of 3n divided by n which is equal to 2n2 3n divided by n minus 4 which is equal to 6n divided by n minus 4. क्लियर हो गया? यानी ये हमने ईच राइट इन ऑफ सब इंटरवल के हमने फंक्शन के वैल्यू फाइंड किए. अब फार्मूला हमारे पास क्या है? नाउ x is equal to 0, x is equal to 3, 2x minus 4 dx is equal to limit x approaches to infinity. N approaches to infinity del x into f of x1, f of x2, f of x3 plus up to so on f of xn. अब इसमें हमने क्या करना है? ये हमारे सब बेसिकली डिफिनीशन है. इसमें हमने वैल्यू पुट करना है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेल x क्या है 3 डिवाइड बाई n, डेल x हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाई n, एफ ऑफ x1 क्या है 6n डिवाइड माइनस 4 प्लस 12n डिवाइड बाई n माइनस 4 प्लस 18 डिवाइड बाई n माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ गया 6n डिवाइड बाई n माइनस 4. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइड बाई n, 6 डिवाइड बाई n प्लस 12 डिवाइड बाई n प्लस 18 डिवाइड बाई n प्लस अप टू सो ऑन 6n डिवाइड बाई n माइनस 4 कॉमन करते हैं, 4 प्लस 4 अप टू सो ऑन प्लस 4. क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइड बाई n n2. इससे अगर हम 6 डिवाइड बाई n कॉमन कर ले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n आ जाएगा माइनस, और ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस 4n के बराबर आ जाएगा. 4 प्लस 4 अप टू सो ऑन प्लस 4 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4, यानी 4n हमारे पास आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइड बाई n. अब 6 डिवाइड बाई n, ये फार्मूला अगेन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n into n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सो ये आ जाएगा n into n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4n. क्लियर? इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार क्या आता है 6. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 डिवाइड बाई n into n प्लस 1 माइनस 4n, और ये 3 ऑलरेडी आ जाएगा तो ये 3 है इसके साथ, ये 3. सो इसको मल्टीप्लाइड करते हैं. लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 9 into n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, n और n आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 9 1 plus 1 over n minus 12. तो इधर रिजल्ट आ जाएगा, लिमिट अगर हम अप्लाई कर लें तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई n माइनस 12. अब इधर इंफिनिटी पुट कर लें. सो दिस इज इंप्लाइज दैट 9 माइनस प्लस 0 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 3. सो area, this implies that area is equal to minus 3 is the required answer. क्लियर हो गया? स्टूडेंट सिर्फ आपने इधर तवज्जो के साथ देखना है. फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे सम ऑफ n, और इसको सिंप्लीफाइड करके लास्ट पे हमने क्या अप्लाई करना है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. लास्ट पे हमने क्या अप्लाई करना है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये 2 पार्ट्स काफी हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट 2 पार्ट पे जाएंगे. ठीक है? तो आज के लेक्चर यहां तक है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.